हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं के विषय भाषा भारती के अंतर्गत विविध प्रश्नावली 1, जो कि आपकी ही बुक में है और यह पार्ट 7 दशहरा के बाद में है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। का त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। संदर्भ, यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 हम भी सीखें से लिया गया है। इसके रचयिता गोपाल कृष्ण कौल हैं। अर्थ, ऐसे त्यागमयी पेड़ों के जीवन से प्रेरित होकर हम भी कुछ ना कुछ देना सीखें। खा है, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। संदर्भ, खा का संदर्भ पूर्वत माने पहले के जैसा है ना, का के जैसा है संदर्भ, क्योंकि ये भी पाठ 4 से लिया गया है। अर्थ है, हमें अपनी कठोर मेहनत के बल पर देश समाज को एक नए प्रकाश से आलोकित करना सीखना चाहिए। अब है गा, चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। संदर्भ, यह कविता की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 6 पन्ना का त्याग से ली गई है। यह संकलित है। अर्थ है, मेवाड़ की धरती के कुल दीपक उदय सिंह के जीवन रूपी दीपक को माने उदय सिंह को बचाने के लिए सदा के लिए जलाए रखने के उद्देश्य से उसने सोचा, उसने किसने, पन्नाधाय ने, कि वह अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह बताकर खूनी बनवीर के समक्ष प्रस्तुत करेगी, है ना। हो सकता है माने पेश करेगी, हो सकता है कि चंदन के खून से बनवीर की तलवार की खून की प्यास बुझ सके। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे, तालिका में लिखिए। तो हमको ये जो डिब्बा बना हुआ है इसमें ये तालिका बनी हुई है, इसमें लिखना है किसने कहा, कथन और किससे कहा, है ना। तो मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। किसने कहा, हामिद ने। कौन से पाठ में था ये, ईदगाह पाठ में, है ना। तो हामिद ने कहा, किससे कहा, अपने दोस्तों से कहा। अब है, इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये किसने कहा था, बीरबल ने कहा था। किससे कहा था, लंका के राजा के दूत से कहा था। कौन से पाठ में था ये था बुद्धि का फल, है ना। अब है प्रश्न 3, क रिक्त पंक्तियों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त पंक्तियां दी हैं, हमको पूरी करनी है। आ, पथिकों को जलती दोपहर में। अब ये रिक्त था, है ना, तो हमने इसकी पूर्ति की है, मैंने पूरा किया है। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। फिर बादल में बिजली कौंध गई। अब ये रिक्त को हमको पूरा करना था। बादल में बिजली कौंध गई था एक विचित्र विचार जगा, है ना। पन्ना के मन में एक अजीब सा विचार आया था। विचित्र माने अजीब सा, कौंध माने चमक गई। बादल में बिजली कौंध गई माने बादल में बिजली सी चमक गई था एक विचित्र विचार जगा, माने उसके मन में एक अनोखा बहुत विचित्र सा विचार जगा। खा, शब्द के सही रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब है आ, रमजान के पूरे 30 डैश के बाद ईद आई है। अब 2 ऑप्शन दिए हैं, रोज या रोजा, है ना। तो क्या आएगा इसमें, रोजों, है ना। 2 ऑप्शन दिए हैं, रोज या रोजों। तो क्या आएगा इसमें, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। सूर्य से हमें डैश प्राप्त होती है। 2 ऑप्शन दिए हैं, रोशनी या रोशनियाँ। तो क्या आएगा यहाँ, सही उत्तर क्या है, रोशनी। सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है।
सा। इसमें रखा गया बुद्धि का फल तभी डैश साबित होगा। अब दो ऑप्शन दिए हैं, प्रभाव या प्रभावशाली, तो क्या होगा? प्रभावशाली। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली साबित होगा। अब है प्रश्न 4, सही उत्तर चुनकर लिखिए। का हवा से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पेड़ से क्या प्राप्त होता है? प्रश्न 4, सही उत्तर चुनकर लिखिए। का हवा से हमें क्या प्राप्त होता है ना? हवा से हमें क्या प्राप्त होता? 3 ऑप्शन दिए हैं हमको, भूख, आभूख, आजीवन और ई प्यास। तो इसका सही उत्तर है आजीवन। फिर है खा, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था? आ ठाकुरदास, आ जीवनदास और ई उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर है आ ठाकुरदास। गा, हामिद ने मेले में क्या खरीदा? आ वकील, आ भिस्ती और ई चिमटा। तो इसका सही उत्तर है ई चिमटा। फिर है घा, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा? अ तरबूज, आ कद्दू और ई बैगन। तो इसका सही उत्तर है आ कद्दू। फिर है प्रश्न नंबर 5, आ दिए गए शब्द समूह में से विलोम शब्दों की जोड़ी छांटिए और लिखिए। दिए गए शब्द समूहों में से विलोम शब्दों की जोड़ी छांटिए और लिखिए। हित का अहित, है ना? हित का क्या होगा? अहित। और धरती का क्या होगा? अंबर। विश्वास का अविश्वास। जागना का सोना। महल का झोपड़ा। और उन्नति का अवनति। चलो उत्तर देखते हैं। हित का अहित, धरती का अंबर, विश्वास का अविश्वास, जागना का सोना, महल का झोपड़ा, भलाई का बुराई, उन्नति का अवनति, धनवान का निर्धन और गिरना का उठना। अब है ब, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब हमको ये शब्द दिए हैं, हमको इनके जो है पर्यायवाची शब्द लिखना है। उत्तर है तरु, तरु के पर्यायवाची हैं वृक्ष और पेड़। पर्वत के पर्यायवाची हैं पहाड़ और गिरी। सूरज के पर्यायवाची हैं भानु और रवि और दिनकर। फिर है अंबर, अंबर के पर्यायवाची हैं आकाश और नभ। धरती के पर्यायवाची हैं भू और धरा। अब है प्रश्न नंबर 6, आ निम्नलिखित तद्भव शब्दों की तत्सम रूप से सही जोड़ी बनाइए। आग, आग का क्या होगा? अग्नि, है ना? फूल का पुष्प, घर का गृह, पत्ता का पत्र। तो तद्भव है आग का अग्नि, तत्सम, है ना? तद्भव फूल का तत्सम होगा पुष्प। तद्भव घर का तत्सम होगा गृह। फिर है तद्भव पत्ता का तत्सम होगा पत्र। अब है बा, निम्नलिखित में से देशज एवं विदेशी आगत शब्दों को छांटिए। देशज शब्द कौन कौन से हैं? माटी, पाथर, आखर और आलस। और बाकी विदेशी आगत शब्द है साइकिल, बस, स्कूल और पेन। अब देशज, देशज है माटी, पाथर, आलस और आखर। अब है विदेशी आगत शब्द साइकिल, बस, स्कूल और पेन। अब है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क ईश्वर चंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? तो इसका उत्तर है का वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर प्रशंसा पत्र एवं नकद पारितोषिक ईश्वर चंद ने प्राप्त किए। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि, माने सबकी सम्मति से, है ना, सबकी सहमति से
सर्वसम्मति माने सबकी सहमति से, सभी की इच्छा से, है ना। सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। तब से ही वे ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब है प्रश्न नंबर 7 का खा। उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे विद्यासागर की दयालुता का पता चलता है। तो उत्तर है खा। ईश्वरचंद इतने हृदय से दयालु व उदार थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते थे तो वे क्या करते थे, वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते थे। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देने में उन्हें बड़ा आत्म सुख मिलता था, माने मन ही मन में उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया भी करते थे, मतलब जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे उनको वे पढ़ाते भी थे। अब है गा। बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया। तो इसका उत्तर है बीरबल ने मिट्टी के घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। कुछ समय बाद कद्दू का फल जब घड़े के आकार जैसा बड़ा हो गया तो बीरबल ने उसे लंका के दूत को यह कहकर सौंप दिया कि यही बुद्धि का घड़ा है। अब है घा। हम भी सीखे पाठ से प्रकृति के किन उत्पादों का पता लगता है। तो इसका उत्तर है हम भी सीखे पाठ से प्रकृति के निम्न उत्पादों का पता चलता है। रोशनी, प्राणवायु, विभिन्न खाद्यान्न, शीतल छाया, फूल फल आदि। अब है इंगा। हामिद के चिमटे को देखकर दादी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। उत्तर है दादी ने जब यह देखा कि हामिद ने दोपहर भर ना कुछ खाया ना कुछ पिया बल्कि दिए गए 3 पैसों का उसके लिए चिमटा खरीद लाया तो वह नाराज हुई। उसकी यह नाराजगी वास्तविक नहीं थी। बाद में कारण जानकर दादी ने उसे गले लगा लिया। अब है चा। पन्ना धाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान करने के कारण पन्ना धाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब है छा। दशहरा कब मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है हिंदी माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रतिवर्ष माने हर साल दशहरा मनाया जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे क्या कहते हैं, विजयादशमी भी कहते हैं ना। इसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के घमंडी व अत्याचारी राजा रावण का अंत किया था, माने उसको मार दिया था, है ना, रावण को। अब है प्रश्न 8 आ। निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। पहला है बीरबल की चतुराई, दूसरा है दशहरा। अब है उत्तर बीरबल की चतुराई। टिप्पणी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान एवं होशियार बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने को भेजा है। यह सुनकर बादशाह चकरा गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने एक मिट्टी के घड़े को कद्दू के फूल के ऊपर उल्टा रख दिया। कुछ सप्ताह बाद जब कद्दू का फल घड़े के आकार जैसा बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे लंका के दूत को यह कहकर सौंप दिया, यही बुद्धि का घड़ा है। दूसरा है दशहरा। दशहरा। टिप्पणी।
दशहरा जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है ना। दशहरा इसको क्या कहते हैं और विजयादशमी भी कहते हैं। अब यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, माने त्योहार है। पर्व माने त्योहार। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। किसको मारा था? भगवान राम ने रावण को, है ना, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर पर रावण के पुतले जलाकर यह त्योहार हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने से अंततः जीत हमारी ही होती है। अब है बा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य लिखिए। पर लगना, माने पर लगने का मतलब होता है तरक्की होना या उड़ने की क्षमता। फिर है सिर मुड़ाते ओले पड़ना, माने मुसीबत आना। बिजली कौंधना माने चमकना, है ना। बिजली कौंधना माने कौंधने का मतलब होता है चमकना। और गदगद होना माने बहुत ज़्यादा खुश होना। अब पहला है पर लगना, इसका मतलब होता है तरक्की होना या उड़ने की क्षमता आना। वाक्य, परीक्षा में अच्छे अंक पाकर मानो उसके सपनों को पर लग गए। फिर है दूसरा, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, माने किसी काम की शुरुआत में ही मुसीबत आ जाना। वाक्य है, नया व्यापार शुरू किया और पहले दिन ही नुकसान हो गया, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। फिर है बिजली कौंधना, इसका मतलब है अचानक से कोई चमकदार या तीव्र घटना, है ना। बिजली कौंधने का मतलब होता है अचानक से कोई चमकदार या तीव्र घटना होना, है ना। बिजली कौंधना माने चमक, कौंधने का मतलब होता है चमक। वाक्य, उसकी सफलता की खबर सुनकर सबके चेहरों पर खुशी की बिजली कौंध गई। फिर है गदगद होना, इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न या भावुक होना। वाक्य, अपने बेटे की सफलता देखकर माता पिता गदगद हो गए। अब है प्रश्न 9 आ, प्रगति शब्द में गति में प्रा उपसर्ग जुड़ा है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग तालिका में लिखिए। निर्धन, पराजय, परिश्रम, अभिशाप। शब्द दिए हुए हैं, उपसर्ग और मूल शब्द। शब्द है निर्धन, है ना। इसमें से उपसर्ग क्या निकला? निह, प्लस मूल शब्द है धन। फिर पराजय, शब्द है पराजय, उपसर्ग है परा प्लस मूल शब्द है जया, जय, है ना। परा प्लस जय, पराजय। अब है परिश्रम, परिश्रम में उपसर्ग है परि प्लस श्रम मूल शब्द है। अभिशाप, अभिशाप में अभी उपसर्ग है प्लस शाप जो है वो मूल शब्द है। अब है ब, ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सज्जन, दयालु, मानव और महान। अब है शब्द दिए हैं प्लस ता प्रत्यय, फिर नया शब्द बन गया। सज्जन में ता प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया नया शब्द सज्जनता। दयालु में ता प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया नया शब्द दयालुता। मानव में ता प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया नया शब्द मानवता। महान में ता प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया महानता। अब है सा, त्व प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो शब्द प्लस त्वा प्रत्यय बराबर नया शब्द, है ना। मह प्लस त्वा क्या हो गया? महत्व। घन प्लस त्वा हो गया घनत्व। प्रश्न है 10 आ, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटिए। अब दिए हैं वाक्यांश, विशेषण और विशेष्य। पहला है दुबला पतला लड़का, इसका विशेषण है दुबला पतला और विशेष्य है लड़का, है ना। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं ना। तो लड़के की विशेषता है कि वो कैसा है? दुबला पतला है ना। इसमें संज्ञा है लड़का, तो विशेष्य क्या हो गया?
लड़का। अब है खुशबूदार फूल, वाक्यांश है खुशबूदार फूल, इसमें विशेषण है खुशबूदार और फूल जो है वो विशेष्य है। फिर है तीसरा, प्यासी मिट्टी को पानी दो, इसमें विशेषण है प्यासी और विशेष्य है मिट्टी। अब है चौथा, बालक अनपढ़ था, है ना, तो बालक की विशेषता क्या है, अनपढ़, तो क्या हो गया, विशेषण बन गया अनपढ़ और विशेष्य हो गया बालक। अब है बा, पढ़िए और समझिए। एक बार मोहन इंदौर गया, उसके साथ श्याम नहीं गया था। ये नहीं क्या हो गया, निषेधवाचक, ठीक है। अब मोहन ने वहाँ क्या देखा, क्वेश्चन मार्क, यह क्वेश्चन बन गया, मोहन ने वहाँ क्या देखा। यह श्याम से जानना चाहा तो मोहन ने कहा, अरे, अब ये क्या है, विस्मयबोधक, तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा, मैं चाहता हूँ अगली बार तुम भी मेरे साथ चलो। अब क्या है, उपरोक्त अनुच्छेद में से निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर लिखिए। पहला है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, हमने अनुच्छेद में पढ़ा था प्रश्नवाचक वाक्य। मोहन ने वहाँ क्या देखा, है ना, क्या था प्रश्न, हमने पढ़ा था अनुच्छेद में, मोहन ने वहाँ क्या देखा। अब है निषेधवाचक वाक्य, उसके साथ श्याम नहीं था, है ना, क्या है, उसके साथ श्याम नहीं गया था, ठीक है, तो निषेधवाचक है, उसके साथ श्याम नहीं गया था। फिर है विस्मयबोधक, है ना, माने आश्चर्य वाले, अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा। फिर है आ, प्रश्न 1 आ, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर फिर से लिखिए। हमको क्या लिखना है, वचन बदलना है ना, एक वचन और बहुवचन, है ना, तो हमको वचन बदलना है। यहाँ पे एक वचन दिया है, हमको क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। पहला है पेड़ की छाया शीतल होती है, हमने वचन बदल दिया बहुवचन, ये एक वचन है और ये बहुवचन कर दिया, पेड़ों की छाया शीतल होती है। दूसरा, राम खेत में पानी देता है, ये एक वचन, हमने इसको बहुवचन कर दिया, राम खेतों में पानी देता है, खेतों, है ना। फिर है तीसरा, अनपढ़ को पढ़ने दो, एक वचन है ये, अब क्या कर दिया हमने इसको, अनपढ़ों को पढ़ने दो, अनपढ़ों क्या हो गया, बहुवचन हो गया। फिर चौथा है बालक जाता है, फिर क्या कर देंगे, जाता है माने एक वचन, हम क्या कर देंगे, जाते हैं माने बहुत सारे बालक जा रहे हैं, क्या हो गया, बहुवचन, बालक जाते हैं। अब है बा, विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहला, कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। दूसरा, देखो तालाब कितना सुंदर है। अब ये है उद्धरण चिन्ह, कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, देखो विस्मयबोधक, तालाब कितना सुंदर है ना, क्या है, तालाब कितना सुंदर है। उद्धरण चिन्ह, कैसे रंग बिरंगे, है ना, योजक चिन्ह लगा है, रंग बिरंगे, बीच में योजक चिन्ह, कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, देखो विस्मयबोधक, है ना, तालाब कितना सुंदर है ना, ये उद्धरण चिन्ह। अब है सा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें दिए गए व्याख्यान की सर्वत्र प्रशंसा हुई थी, है ना। अब आ दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। फिर बा, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो है ना, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। फिर सा,
स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, स्वामी विवेकानंद के गुरु क्या है? श्री रामकृष्ण परमहंस थे, है ना। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। द विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। अब है बीरबल की चतुराई का, तो हम इसका पहले उत्तर देख लेते हैं। सा का है ना, सा के उत्तर देख लेते हैं, हमने लिखे हैं। पहले का उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद, है ना। फिर है ब, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। फिर है सा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। फिर है द, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? अब है 12वां प्रश्न, बीरबल की चतुराई का कोई कहानी सुनाइए। तो इसकी कहानी जो है वो पाठ 2 में दी गई है ना, बुद्धि का फल, है ना। अब है हमको ये चित्र दिया हुआ है, हमको इसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो इस चित्र में हमें दिख रहा है, यहाँ चिड़िया उड़ रही हैं, केले के वृक्ष लगे हुए हैं, बंदर जो है वो केले के वृक्ष पर चढ़ा हुआ है, केले के गुच्छे लटक रहे हैं, है ना, केले के फूल खिले हुए हैं। उत्तर है पहला, चित्र में केले के वृक्ष दिख रहे हैं। दूसरा, केले के वृक्ष में केले के गुच्छे लगे हैं। तीसरा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चौथा, वृक्ष पर बंदर चढ़ रहा है। और 5वां, चित्र में तरह तरह के केले के फूल दिख रहे हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा विविध प्रश्नावली 1 पूरा हुआ।